नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, बात करते हैं रीट की तैयारी की। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है, समय बहुत ही कम है, 30 से 35 दिन का समय बचा है और इसमें तैयारी भी आपको बेहतर तरीके से करनी है। लेकिन होगा कैसे? आज इस वीडियो को देखिए आप पूरा। 100% आपकी तैयारी बेहतर होगी। जो यार रेगुलर पढ़ रहे हैं वो भी इस समय निराश हो रहे हैं कि सर जितनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए थी उतनी नहीं दिख रही है, नहीं हो पा रही है। यानी कहीं ना कहीं निराशा हो रही है उनमें। तो इसलिए मोटिवेशनल ये एक वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। अगर पूरा वीडियो आपने देखा है तो गारंटी है मेरी कि आप जो 90 अंक का एक क्राइटेरिया होता है रेट में, पात्रता में, उस तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। बस जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको करना है आपको फॉलो। पहली बात तो यह है कि रीट पात्रता में जो सबसे अहम भूमिका है वो है शिक्षण विधियों की। चाहे हिंदी की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे संस्कृत की हो, सामाजिक विज्ञान की हो, या विज्ञान की, या गणित की। शिक्षण विधियां आपको अच्छे से तैयार करनी है इन 30 दिनों में। मेन फोकस आपका होना चाहिए इन पर। बाकी जैसे विषय की बात करें, हिंदी है तो हिंदी में साथियों समास वही रहेगा जो आपने 5 साल पहले पढ़ा था। वही समास आज भी है, वही संधि रहेगी, वही वचन रहेंगे, वही लिंग रहेगा, वही विलोम शब्द हैं, वही पर्यायवाची हैं, लोकोक्ति हो, मुहावरे हो। इनको आप 3 दिन में हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं। पहले का आपका पढ़ा हुआ है, इतना कोई मुश्किल मैटर नहीं है। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, एक विद्यार्थी जो अभी जुड़ा है और एक विद्यार्थी है जो बेचारा 6 महीने 12 महीने से तैयारी कर रहा है, इसने विलोम शब्द को रोज पढ़ा है। अब इसकी तुलना आपसे की जाए तो ये तो कतई उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने विलोम शब्द को इतनी गहराई से पढ़ा है। जैसे रोज अगरबत्ती करते हैं भगवान के आगे, उसी प्रकार से इसने रोज एक नियम बना रखा था कि विलोम शब्द मेरे को एक बार पढ़ने हैं, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसी प्रकार से। बहुत ही स्पीड से इसने लेकिन पढ़ा जरूर है, पर्यायवाची को इसने देखा जरूर है। तो इसकी तुलना में तो आप कमजोर हैं, लेकिन एक बार आप पूरी हिंदी को 3 दिन में निकाल सकते हैं और निकालेंगे तो इसके मुकाबले थोड़े बहुत कमजोर जरूर हैं, लेकिन फाइट करने के लिए मैदान में आप रेडी हो जाएंगे। अब ये आप मेरे से कहेंगे कि सर 3 दिन में आप हिंदी करवा दीजिए, 3 दिन में यह करवा दीजिए। एक देखिए, अपन स्वयं पढ़ते हैं तो वो संभव है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और हो जाएगा। एक मैं करवाऊंगा तो फिर टाइम लगेगा, समझाना भी पड़ेगा टॉपिक को। आप स्वयं समझते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। इसलिए 3 दिन का समय आप हिंदी को दें और रेगुलर 30 दिन के समय में शिक्षण विधियों को लगातार पढ़ते जाएं। साइकोलॉजी में जैसे वृद्धि और विकास वाला है शुरुआती टॉपिक, अब इसमें आपको 100% है श्योरिटी के साथ में कोई नहीं बता सकता, चाहे किसी भी चैनल पर आप चले जाएं, कि बाल्यावस्था के बारे में पूछेगा या किशोरावस्था के बारे में पूछेगा या शैशवावस्था के बारे में। कोई छोटा बालक है वो कितने दिन में बोलना प्रारंभ करता है? अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो उसमें आपके याद है कि इस महीने में ये बोलना प्रारंभ करता है, इस महीने में अपने माँ के प्रति जो प्रेम है वो दिखाता है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर तुक्का ही लगाएंगे आप। तो ये बात है, जिसने अच्छे से पढ़ रखा है वो तो आपसे एडवांस रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर भी सिलेक्टेड टॉपिक जैसे समायोजन है, जीन पियाजे का विकासात्मक जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, आरटी एक्ट है, एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 2009 है, तो इन टॉपिकों में से प्रश्न हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। इनको मोटा मोटी तौर पर आप देख सकते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया?
तो ये जल्दी जल्दी भी आप पढ़ेंगे, पहले का पढ़ा हुआ है तो आराम से आपके तैयार हो सकते हैं। मैथ्स के हैं, अब मैथ्स के पीछे के पेपर को कम से कम और ना हो तो लास्ट टाइम में जो पेपर हुआ है उसको देखें और कहाँ से प्रश्न को उठाया गया है। साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, कहाँ से उठाया गया है उस क्वेश्चन को देखें और कम से कम वो फॉर्मूले तो आप याद कर लें अच्छे से। घन को पूछा है, घनाभ को पूछा है, तो इनके वर्ग है, आयत है, इनके फॉर्मूले तो आप याद कर सकते हैं। त्रिभुज है, फॉर्मूले भी याद कर लिए तो भी उनसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथ आपकी पहले की हुई है 10 तक। तो ये है, एक दिन में कोई भी टॉनिक ऐसी नहीं बनी है कि मैं चाहे आपको कितना भी मोटिवेशन प्रदान कर दूं, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, मैं एक बात बार बार कहता हूं कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, तो किताबों में आपको झोंकना होगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, चाहे 30-35 दिन हो, 12 घंटे भी अगर रोज देते हैं आप तो 3rd ग्रेड में बैठने योग्य हो जाएंगे। नहीं तो ये समय यूं ही जाया कर देंगे। मोटा मोटी तौर पर कहने लायक यही है कि अच्छे अच्छे थंबनेल देखेंगे, कोई 40 दिन में आपको पास करवाएगा रीट पात्रता, कोई तो 15 दिन में ही करवा देगा। इतने अट्रैक्टिव थंबनेल आपको देखने को मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भरा पड़ा है। पूरा वीडियो देखेंगे, 2 बातें इसमें काम की होंगी, बाकी की फालतू की बकवास। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर मैं 4 साल के बाद मैं अभी जुड़ा हूं, और विशेष जोर दे करके 2-3 बार उसका कमेंट आया था। चाहे भले ही आप 3-4 वर्ष के बाद में जुड़े हों, जैसे एक औरत है रोटी बना रही है और उसने 3-4 वर्ष बीच में गैप दे दिया, तो क्या वो फिर से रोटी नहीं बना सकती? वैसी ही बनाएगी साथियों, जैसी वो पहले बनाती थी। बस थोड़ा सा क्या है, आत्मविश्वास को जगाना है। जो और कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। यार लोग तो 15-15 बार कंपटीशन एग्जाम में फेल हो चुके और फिर भी इतनी ऊंची पोस्ट पर चले जाते हैं कि यार सोचते हैं 2 बार कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है। उसने निरंतरता रखी, उसने लगातार मेहनत को नहीं छोड़ा। आपने भले ही 4 साल का गैप दे दिया हो बीच में, कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर अब भी आप अच्छे से इसके साथ में जुड़ गए, टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। शिक्षण विधियां आएंगी, समझ आधारित क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा भी समझा तो उसका उत्तर आराम से आप निकाल सकते हैं। अब मैं इस पर चाहे 1 घंटा बखान करूं, चाहे 2 घंटे इन्हीं बातों को दोहराता रहूं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। इसलिए समय को व्यतीत ना करें, यहाँ से चैनलों से जो टॉपिक मिल रहे हैं उनको पढ़ें और साथ साथ में किताबों को ना छोड़ें, उनको लगातार पढ़ते रहें। अभी भी आपके पास में वही सिलेबस है, उस सिलेबस को देखें और टॉपिक पर लगातार क्लिक करते जाएं। जो जो होते जा रहे हैं उनको क्लिक करते जाएं कि इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। फास्ट जो स्पीड है वो तो आपको बढ़ानी पड़ेगी इस समय। तो यही बातें हैं साथियों, बाकी तो आपको कितना भी बताते जाएं कोई अंत नहीं है इन बातों का। और भी कोई सवाल हो तो वो कमेंट कीजिएगा। पढ़ता सभी का हूं, हालांकि जवाब नहीं दे पाते हैं, कारण इसके बहुत सारे हैं। कमेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि प्रत्येक का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। तो आज इस छोटे से मोटिवेशनल वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे इसी प्रकार की जानकारी आपको लगातार प्रदान की जाएगी, जिससे आप मोटिवेट होते रहें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।